दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। 6:25 हो रखा है टाइम और 6:25 हो रखा है सुबह का और 6:50 पे अपनी ट्रेन का अराइवल है। तो एक बार अभी अराइवल हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल रेलवे स्टेशन ऑन एन एवरेज 20 to 30% भरा हुआ है और अभी देखते हैं एक बार अराइवल हो जाता है उसके बाद आगे की जर्नी पे चलते हैं। हाँ थोड़ी थोड़ी तो ठंड है, जैकेट पहनी हुई है हम लोगों ने। सामने गुड्स ट्रेन खड़ी है, देखते हैं एक बार अराइवल हो जाता है। सुबह सुबह नाश्ता और चाय वगैरह मिल रही है स्टॉल्स पे, तो अगर आप लोग नहीं करके आ रहे हैं तो यहाँ से आप आके रुक सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अराइवल हो जाता है फिर मिलते हैं आप लोगों से। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में हमारी शताब्दी आ चुकी है। C12 तो ऐसा कुछ इंटीरियर है यहाँ पर चेयर कार का। भाई बढ़िया ग्रीन सीट्स हैं एज यूजुअल। और 14 C12 13 and 14 13 14 ओके गुड। बढ़िया सन शेड्स लगा रखे हैं भाई, जिसको धूप लग रही हो नीचे कर लो, बाकी ऊपर करके आराम से नज़ारे लो। सीट है बैक साइड में। गुड़गांव रेलवे स्टेशन से डिपार्चर होते हुए बाद में नॉन स्टॉप 130 की स्पीड से चलेगी, वो मेन कवरेज है जो हमें अभी दिखाना है। अभी तो ये 115 तक की स्पीड पे चल रही है। रेवाड़ी के बाद में इसको 130 अलाउड है।
क्या करें। ये मॉर्निंग स्नैक्स आ चुका है हमारे पास, बिस्कुट, चाय, नॉर्मल एज यूजुअल 2 बिस्कुट है और चाय वगैरह है। चलो टिकट भी चेक हो गई हमारी। बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ देखो दोस्तों, ऊपर आपको सन दिख रहा होगा, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। दो ट्रेन एक साथ अराइवल होते हुए रेवाड़ी पहुंचने वाली है। सामने भी आप एक ट्रेन देख पा रहे होंगे, वो भी रेवाड़ी पहुंच रही है अभी। रेवाड़ी स्टॉपेज है अपना, 2 मिनट के लिए रुकेगी ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इसका अराइवल दिया गया है। रेवाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारी लाइंस मिलती हैं। दिल्ली अजमेर जिसमें हम जाने वाले हैं, भटिंडा रेवाड़ी, रेवाड़ी रोहतक, बीकानेर रेवाड़ी, रिंगस रेवाड़ी, तो जिसकी वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन हो जाता है दोस्तों। इसमें 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और 14 ट्रैक्स हैं। दो मिनट का स्टॉपेज है, फिर 130 प्लस की आपको स्पीड देखने को मिलेगी यहाँ से।
डिपार्चर फ्रॉम रेवाड़ी जंक्शन। रेवाड़ी के पकौड़े बहुत फेमस है दोस्तों, यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे खाने के लिए। अभी यहाँ से हमें परफेक्ट एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा 130 प्लस का, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। निकलते ही स्टार्ट हो जाएगा वो। इस मालगाड़ी को वैग 4G खींच रहा है, जो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। सामने ये मथुरा एक्सप्रेस खड़ी है, रेवाड़ी मथुरा एक्सप्रेस। सामने आप इंजन देख रहे हैं, ये वैग 4G है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे WAP 9 के साथ है वो, उसकी स्पीड लिमिट है 100 की। तो चलो, ये बहुत मेजर जंक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। हम अभी चले जाएंगे जयपुर वाली लाइन पे। रेवाड़ी पैसेंजर। चलो, एक्सेलरेशन स्टार्ट हो चुका है। इसका हमें इंतज़ार था 130 प्लस का। देखते हैं होपफुली कितनी जल्दी 130 टच डाउन करती है ट्रेन। अभी चढ़ो साथ से भी पूछ लिया था कि किसी को कोई दिक्कत ना रहे, तो ट्रैवल इंडिया में भारत
मतलब ये है कि अब 130 की जो स्पीड है हमारी, जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, अब देखते हैं वो अचीव करनी है। रेवाड़ी से निकलते ही अलाउड है 130 की स्पीड। तो साबरमती एक्सप्रेस
रही है। सुबह के नाश्ते के बाद में कटलेट है और होल व्हीट ब्रेड है इसके साथ आई है। हेलो ब्रेड है, ये जूस है, ये बटर है एंड दिस टमाटर की चटनी और ये कटलेट दो। सेम वेज में ये आ रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हर 5-5 10-10 मिनट में सफाई हो रही है यहाँ पर। पर भैया लगे हुए हैं काम पे। देखो बिल्कुल क्लीन है, साफ रखा जा रहा है पूरे ट्रेन को। सफाई हो रही है 10-10 मिनट में। अलवर जंक्शन पे अराइवल होते हैं।
15 मिनट डिले है। ये बांद्रा गरीब रथ थी। दोस्तों अलवर जंक्शन को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 लाइन से कनेक्टेड है। एक लाइन दिल्ली जयपुर की जिसमें हम जा रहे हैं और एक दूसरी लाइन है जो मुंबई की तरफ निकल जाती है, जिसकी वजह से इसको जंक्शन बोलते हैं। 8:42 का अराइवल टाइम था। 12 मिनट डिले के साथ में 8:44 पे पहुंची है ट्रेन। दो मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर। प्लेटफॉर्म ऑपोजिट साइड पे लोग उतर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं। जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 96 ट्रेन पास करती हैं, जो इसको बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक बनाती है। 12 मिनट का डिले है, कवर कर लेगी, ऑन टाइम पहुँच जाएगी ट्रेन। ठीक है, ये स्टेशन है। बारह मिनट का डिले है, तो होपफुली कवर कर लेगी। अब 130 की स्पीड से गाड़ी बस चली थी। अभी देखते हैं आगे चल के क्या सीन बनता है। दो मिनट के बाद में डिपार्चर सिग्नल भी मिल गया अपनी ट्रेन को। हर स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रहा है, जो भी बंदे पर्टिकुलर स्टेशन से चढ़ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर बता रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, नाश्ता वगैरह मिल जाएगा, स्टॉल्स वगैरह ओपन है, तो कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी स्टॉल्स वगैरह है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पुलिस वगैरह भी है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ग्रीन फ्लैग मिल चुका है अपनी ट्रेन को डिपार्चर होते हुए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हुआ है इसका। नॉर्मली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होता है, बट 8 मिनट डिले है। 5 मिनट की जगह 3 मिनट रुकी है, ताकि 2 मिनट यहाँ का कवर कर लिया इन्होंने।
फील द एक्सेलरेशन दोस्तों, फील करो यार क्या मस्त एक्सेलरेशन हो रहा है। जस्ट अभी वंदे भारत की क्रॉसिंग हुई है, मैं इस साइड आया और अपोजिट साइड से क्रॉसिंग हो गई वंदे भारत की। राजगढ़ स्किप होते हुए राजगढ़।
बांदीकुई जंक्शन पहुंचते हुए मस्त भाग रही है दोस्तों। 130 120 प्लस तो चल ही रही है ये, जब से रेवाड़ी से डिपार्चर हुआ है इसका, और 120 प्लस नॉन स्टॉप चल रही है ट्रेन। बांदीकुई जंक्शन पहुंचते हुए इसी साइड आएगा रेलवे स्टेशन बांदीकुई जंक्शन। चलो बांदीकुई स्टेशन पे पहुंच गए हैं और स्टॉल्स वगैरह भी हैं सामने, फ्रूट्स वगैरह भी आपको आराम से मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट्स गुड। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई है अपनी ट्रेन। 11 मिनट डिले के साथ हुई है, कोई बात नहीं, अभी 11 मिनट ये कवर कर लेंगे। अभी अगला स्टॉप अपना होगा खाटीवास। ये आगे की तरफ नहीं जा रही है 1 महीने के लिए, करीबन कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इसका आगे के जो स्टॉपेज है वो बंद कर दिए हैं। अब सिर्फ खाटीवास तक है ट्रेन। अभी एग्जैक्ट रीज़न हमें भी नहीं पता क्यों ये आगे के लिए बंद है। अभी कोई टीटी वगैरह आएंगे तो उनसे पूछते हैं, एक बार थोड़ा नॉलेज वगैरह हमें भी मिलेगी। पता चलेगा कि क्यों बंद है। पूछेंगे किसी से, पता चले तो। अरे भाई, ये खाटीवास से आगे क्यों नहीं जा रही है ट्रेन अभी? ये तो बाकी ट्रेनें भी तो जा रही हैं। वो तो बहुत जा रही है। अच्छा, वो घूम के जिस टाइम का इसका टाइम है ना, उस हाँ। टाइम पहुंच नहीं पाएगी। अच्छा, पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए हाँ, क्योंकि काफ़ी पहले इसको रोक दिया गया है ना। स्टेशन 2 है बस। वो है अजमेर, जयपुर, अजमेर। हाँ, और दौसा ही, अजमेर के और दौसा बीच भी है में- ना। हाँ, अजमेर के बीच में और जयपुर के बीच में ही तो चल रहा है बस। अच्छा अच्छा, कुछ काम चल रहा है यार, उसकी वजह से ट्रेनें नहीं जा पा रही हैं। अभी ये पर्टिकुलर नहीं जा रही, जो बाकी ट्रेनें जा रही हैं वो एक्चुअली अभी घूम के जा रही हैं, तो उसकी वजह से। चलो कोई नहीं, अगली बार जब पूरा इसका रश होगा तब जाएंगे। चलो अभी इसके बाद चलते हैं। वहाँ पे गाजियाबाद यहाँ से डिपार्चर होते हैं बांदीकुई से। कोई गिर गया था? हाँ जी, वो एक लेडी की वो बीच में से कट गई जाके। और कब की? इसी ट्रेन पे? परसों इसी ट्रेन से? वो ट्रेन थी
भोपाल वाली। अच्छा, तो वही भाग रही होगी स्टेशन पे। उसका पैर लीक सही ठीक है। हाय हाय। वो गिर गई है यहाँ पे। तभी दोस्तों कहते हैं कि जैसे हमारे भाई ट्रेन वाले भाई ने भी बताया, पूरे 5 घंटे तक रोक दी थी गाड़ी, सीज कर दी थी। तभी दोस्तों कहते हैं कि भाग के ना चढ़े, ट्रेन मिस हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दूसरी मिल जाएगी अगली से। पैसे ही तो लगेंगे भाई, जीवन तो बचेगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ट्रेन का ध्यान रखो यार, बेचारी प्रेग्नेंट औरत। एक की वजह 2 हो गए। कोलवा ग्राम में रोका हुआ है स्टॉप को, ट्रेन को। क्यों रोका हुआ है वो मेरे को भी नहीं पता भाई। कोलवा ग्राम 12 मिनट डिले भी चल रही है और तब भी रोका हुआ है यार। देखते हैं, अभी तो डिपार्चर हो जाएगा। डबल ट्रैक भी है, फिर कोई आगे हो सकता है कोई और ट्रेन स्लो हो या उसे सिग्नल नहीं मिला हो, जिसकी वजह से इसको भी रोका गया। तो फिलहाल तो कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, सिग्नल मिल गया।
नौता। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन में रात को और खाने में क्या मिलता है यार। इवनिंग स्नैक्स और डिनर दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा रात को आप इस ट्रेन से आते हो तो क्या मिलता है। तो दोस्तों रात के लिए हमें सबसे पहले ये स्नैक्स के तौर पे ये सैंडविच है, ये कचौरी है, उसके बाद में ये मिलेट लिटिल मिक्सचर है, टी एंड कॉफ़ी के लिए यहाँ पर ये मिल्क एंड किटेन का पूरा, और एक ये अलग चीज़ जो मिली है जो अच्छा लगा देखने में, ये है पीनट चिक्की। ये पीनट चिक्की है बीका जी की, तो ये थोड़ा अलग मिली है। नॉर्मली ये देते नहीं हैं, ओनली मिक्सचर एंड कचौरी देते हैं, तो ये एक अच्छा है। और अभी ये गर्म पानी दे के जाएंगे, तो एक बार खाते हैं और इसका रिव्यू देते हैं, फिर जो ये लंच में देंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये डिनर है, ये पराठा है, दही है, मिक्स वेज है, दाल है, पनीर की सब्ज़ी है और चावल है और पिकल है इसमें। और ये जैसे तत्काल का कोई खाना देता है तो उसके लिए है, आपको आलू की सब्ज़ी मिल जाएगी, पराठे मिल जाएंगे 3, अचार मिल जाएंगे, हल्दीराम का मिंट मेड है, मिनट मेड खाना है तो इसमें डेफिनेटली गुड वन, और ये दही मिल जाएगा आपको। तो ये जैसे तत्काल में जो कराते हैं उनके लिए हो जाता है, लेकिन हमने ले लिया, हमारा तत्काल में नहीं था तब भी हमने ले लिया, ये तत्काल वालों के लिए। और ये नॉर्मल खाना आपको डिनर शताब्दी में मिलेगा, गुड है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि नॉर्मल क्या होता है ट्रेन में ना, बहुत पतली और मतलब लो क्वालिटी दाल मिलती है। इसमें लिटरली चने की दाल है एंड दैट इज़ रियली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, बहुत अच्छी दाल है। पनीर की सब्ज़ी भी अच्छी है, दही भी अच्छा है, मिक्स वेज तो ख़त्म कर दिया मैंने, इतना अच्छा था रिव्यू देने से पहले ही। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। पराठे गर्म थे, बहुत हैवी हो गया था इसलिए हमने एक पराठा भी बचाए रखा है। सो खाना इसको 10 में से ईजीली 8.59 रेटिंग मिल जाएगी आपको। दही भी अच्छा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है यार। खाटीपुरा अराइवल होते हुए आगे काम चल रहा है, इसकी वजह से ये आगे नहीं जा रही है, वरना ये अजमेर शताब्दी है, नाम ही इसका अजमेर है, तो ये अजमेर तक जाती है। अभी एक्चुअली काम चल रहा है आगे, तो
चल रहा होता तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे रुकती। अभी एक्चुअली काम चल रहा है जिसकी वजह से उसको प्लेटफॉर्म थोड़ा सा दूसरा मिला हुआ है। अब ये इस वाली लाइन पे ले रहे हैं हम लोग को। कभी काम चल रहा है इसके अंदर लाइन पे। और यहाँ से देखते हैं कैसे जाएंगे आगे, मैं आपको बताता हूँ। पूरा KWP। अब यहाँ से देखते हैं बाहर जाएंगे और उसके बाद में ऑटो वगैरह लेंगे या कैसे कहाँ, वो आपको सारी चीज़ बताएंगे। ये यहीं तक है। ये यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं खाटीपुर तक, और अभी थोड़ा ऑटो वगैरह लेते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को पूरा व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमने पूरी इन डेप्थ ट्रेन जर्नी आप लोगों के लिए की है, तो बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और देखते रहिए यार, ठीक है। ऐसे ही व्लॉग्स आप लोग के पास आएंगे। अभी पूरा हम लोग जो जयपुर घूमे थे उसके भी वीडियोस आप लोग के पास आएंगे। जो जो मेन चीज़ें हम लोग घूम पाए उसके वीडियो भी आप लोगों तक देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। यार आप लोग अपना ध्यान रखो, कीप स्माइलिंग एंड लव यू ऑल। बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।